आसिफ अली जरदारी का कराची के बेबिनो सिनेमा से ईवान सदर तक का सफर कैसा रहा? क्या आप जानते हैं आर्मी चीफ को ईंट से ईंट बजा देने की धमकी देने वाले आसिफ अली जरदारी किस कैडेट कॉलेज में पढ़ते रहे हैं? अयान अली के अलावा और कौन कौन सी हसीनाओं के आसिफ अली जरदारी के साथ स्कैंडल्स बनाए गए? 90s में वीना हयात के साथ होने वाली ज्यादती में कौन कौन मुलविस था? खतरों के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% क्यों कहा जाता रहा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जिंदगी से मुतालिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं सादिया जफर। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 1, 21 जून 1955 को सिंध के वडेरे हाकिम अली जरदारी के घर में पैदा होने वाले आसिफ अली जरदारी की स्कूलिंग कराची के मशहूर तालीमी इदारे सेंट पैट्रिक से हुई, जबकि वो जामशोरों में वाक़े कैडेट कॉलेज पिटारो में भी पढ़ते रहे हैं। नंबर 2, आसिफ अली जरदारी के वालिद का नाम हाकिम अली जरदारी और उनके दादा का नाम मोहम्मद हुसैन जरदारी और परदादा का नाम सरदार सजावल जरदारी था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आसिफ अली जरदारी की दादी का ताल्लुक अरब मुल्क इराक से था। उनके दादा मोहम्मद हुसैन जरदारी किसी काम के सिलसिले में इराक गए थे। उन्हें एक अरब लड़की भाग गई जिसे वो ब्याह कर अपने साथ ले आए। नंबर 3, आसिफ अली जरदारी के परदादा सजावल जरदारी के बारे में ये कहा जाता है कि ताज बरतानिया से वफादारी के एवज उसे बड़ी जागीरें अता की गईं, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक सजावल जरदारी तो पहले ही से अपने कबीले के सरदार थे, तो उन्हें किसी से जायदादें लेने की क्या जरूरत थी। उनके पास अपनी हजारों एकड़ की ज़रई अराजी थी और अंग्रेज के बनाए हुए नहरी निज़ाम से पहले ही सजावल जरदारी के पास 10,000 से ज्यादा ऊंट थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किताब डॉटर ऑफ डेस्टिनी के मुताबिक उनके ससुर हाकिम अली जरदारी की वरासती जमीन तकरीबन 1800 एकड़ थी, जो 72 मुरब्बे जमीन बनती है। नंबर 4, आसिफ जरदारी अपनी जवानी में कराची में गुल गपाड़े करते पार्टियों और क्लब्स में अक्सर पाए जाते। उन्हें पोलो और घुड़सवारी का भी बहुत शौक था और उनकी पोलो टीम जरदारी 4 के नाम से जानी जाती थी। नंबर 5, आसिफ जरदारी के बाबा हाकिम जरदारी अर्ली 50s में ही शोबिस की दुनिया में आ चुके थे। उन्होंने पहले हैदराबाद और फिर कराची के इलाके सदर में अस्कारा के नाम से सिनेमा बनाए। 60 की दहाई में उन्होंने कराची शहर में 70 mm स्क्रीन वाला पहला बेबिनो सिनेमा बनाया, जहां सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों की नुमाइश होती थी। नंबर 6, बचपन ही से आसिफ जरदारी में एक एक्टर मौजूद था। चूंकि उनके वालिद सिनेमा ऑनर और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, यही वजह है कि कमसन आसिफ अली जरदारी का फिल्मों में आने का सपना पूरा हुआ। 1968 में आसिफ अली जरदारी की खाला मलिका सुल्ताना आफंदी ने मंजिल दूर नहीं के नाम से एक फिल्म बनाई, तो इसमें चाइल्ड स्टार कोई और नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी ही थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 बरस थी। चूंकि आसिफ अली जरदारी की डेब्यूट फिल्म रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में रिलीज की गई थी, लिहाजा इस फिल्म को देखने के लिए पब्लिक घरों से ना निकली और यूं मंजिल दूर नहीं बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। नंबर 7, आसिफ जरदारी की फिल्म मंजिल दूर नहीं अगरचे डिजास्टर साबित हुई, लेकिन यहाँ से उन्हें एक सबक ये मिला, मंजिल दूर नहीं। और फिर 18 दिसंबर 1987 के रोज आसिफ अली जरदारी ने अपनी मंजिल पा ही ली। इस रोज मिस्टर जरदारी ने अपने से 2 साल बड़ी बेनज़ीर भुट्टो से शादी की। याद रहे कि आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर से रिश्ता उनकी सौतेली वालिदा टिमी बुखारी ने करवाया था। नंबर 8, आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की शादी कई हवालों से यादगार थी, क्योंकि ये शादी किसी भी होटल में नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी में हुई। स्टेज पर जीए भुट्टो के नारे लगते रहे और पीपल्स पार्टी के तराने भी बजते रहे। नंबर 9, आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की शादी शायद पाकिस्तान की वाहिद शादी थी कि जिसकी वीडियो कैसेट्स बाजारों में फरोख्त हुई। तब लोग किराए पर VCR और जरदारी बेनज़ीर शादी की वीडियो फिल्म उठाते और इसे अपने घर वालों के साथ बैठकर देखते। नंबर 10, पीपल्स पार्टी के मुखालिफ अहमद रजा कसूरी ने कहा था कि अगर उस मौके पर भुट्टो जिंदा होते और हाकिम अली जरदारी अपने बेटे आसिफ अली जरदारी का रिश्ता लेकर चले जाते, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आगे से उन्हें गालियां निकालते और कहते कि तुम्हारे जहन में ये कैसे आया कि तुम अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेकर आए हो, जाओ भागो यहाँ से। नंबर 11, 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो पहली बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, तो आसिफ जरदारी जेंटलमैन बनकर प्राइम मिनिस्टर हाउस के मकीन बन गए और यहाँ से उनकी सियासी जिंदगी बाकायदा शुरू हुई। नंबर 12,
1991 में कराची में होने वाले वीना हयात के रेप ने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया। ज्यादा तफसील में जाने के बजाय मैं आपको बताती चलूं कि बेनज़ीर भुट्टो की करीबी दोस्त वीना हयात पाकिस्तान की पहली असेंबली के मेंबर शौकत हयात खान की साहबजादी थी। वीना हयात को वज़ीर आला सिंध जाम सादिक अली के दौर में इरफानुल्लाह मरवत की इमा पर 5 अफराद ने 12 घंटों तक ज्यादती का निशाना बनाया। जुल्फ़िकार मिर्जा के मुताबिक वीना हयात आसिफ ज़रदारी की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। जब दोनों में ब्रेकअप हुआ तो इस पर आसिफ ज़रदारी को बहुत गुस्सा था और आसिफ ज़रदारी ही ने बदला लेने के लिए वीना हयात खान का गैंग रेप करवाया था। नंबर 13, 1993 में बनने वाली असेंबली एक लिहाज से खासी दिलचस्प थी। इस ऐवान में जहां आसिफ अली ज़रदारी और उनकी सास बेगम नुसरत भुट्टो MNA थे, तो वहीं बेनज़ीर भुट्टो और उनके ससुर हाकिम अली ज़रदारी भी MNAs थे। नंबर 14, 93 में जब बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने अपने सरताज आसिफ अली ज़रदारी को अपनी काबीना में शामिल करते हुए इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर बनाया। नंबर 15, ये वो दौर था जब सरमायाकारी के फेडरल मिनिस्टर आसिफ अली ज़रदारी पर अपोजिशन ने लूट खसूट, करप्शन और अपने दोस्तों की जेबें भरने का इल्जाम लगाया। तब कहा जाता था कि सरकारी ठेकों में सिर्फ 10% रकम आसिफ ज़रदारी बतौर रिश्वत रखता था और उस प्रोजेक्ट का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता। तभी तो आसिफ ज़रदारी को मिस्टर 10% कहा जाने लगा। नंबर 16, आसिफ अली ज़रदारी के बारे में कम लोग जानते हैं कि वो 1997 से 2000 तक सेनेटर भी रहे। आसिफ ज़रदारी पाकिस्तानी तारीख के वो इकलौते सदर हैं जिन्होंने 12 साल तक जेल काटी। नंबर 17, 2018 के जनरल इलेक्शन में आसिफ ज़रदारी नवाब शाह जबकि उनके बेटे बिलावल भुट्टो लाड़काना से MNA बने और दोनों बाप बेटा इस वक्त पार्लियामेंट में हैं। नंबर 18, आसिफ अली ज़रदारी सब्जियों में भिंडी और दालों में मूंग शौक से खाते हैं। नंबर 19, माजी में आसिफ अली ज़रदारी के देरीना साथी डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा अपने इंटरव्यू में मिस्टर ज़रदारी और सुपर मॉडल अयान अली के हवाले से शर्मनाक इंकशाफात कर चुके हैं। एक मौके पर उनका ये भी कहना था कि अयान अली आसिफ अली ज़रदारी की बीवी है और उसे रातों को बिलावल हाउस में चक्कर लगाते मैं खुद देख चुका हूँ। नंबर 20, डॉक्टर तनवीर ज़मानी का मुबैना स्कैंडल भी हमारे मीडिया पर खूब चलता रहा कि वो आसिफ ज़रदारी की खुफिया बीवी हैं। एक प्रोग्राम में डॉक्टर तनवीर ज़मानी ने यह दावा भी किया था कि मैं अपने और आसिफ ज़रदारी के बेटे सजावल ज़रदारी को एक रोज़ इस्लामाबाद के डी चौक पर सबके सामने लाऊंगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया कि डॉक्टर तनवीर ज़मानी महज सस्ती शोहरत के लिए सदर ज़रदारी का नाम इस्तेमाल कर रही हैं। नंबर 21, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ आसिफ ज़रदारी के बारे में ये कह चुके हैं कि ज़रदारी ने मुर्तज़ा भुट्टो को उनकी रिहाइशगाह 70 क्लिफ्टन के बाहर मरवाया था, जबकि वहां पुलिस का पहरा भी लगा हुआ था। कामरान शाहिद को दिए गए इंटरव्यू में परवेज़ मुशर्रफ का मजीद कहना था कि मुर्तज़ा भुट्टो आसिफ ज़रदारी से शदीद नफरत करता था। मुर्तज़ा भुट्टो ने एक मर्तबा अपने हाथों से ज़रदारी की मूंछें भी मूंड डाली थी। नंबर 22, मुन्नू भाई ने अपने एक कॉलम में मीर मुर्तज़ा भुट्टो से मुलाकात का अहवाल लिखा जिसमें मुर्तज़ा भुट्टो ने आसिफ अली ज़रदारी को भेड़िया कहा था। नंबर 23, आसिफ ज़रदारी का ये बयान आज भी हमारे से है कि वादे कुरान और हदीस तो नहीं होते। नंबर 24, आसिफ अली ज़रदारी ने एक मौके पर कहा था, बीबी शहीद की याद मेरी कमज़ोरी है, क्या करूं, आंखों से आंसू छलक ही पड़ते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान सदर ज़रदारी ने अपने डाइस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर रखी थी। नंबर 25, एक इंटरव्यू में जब सलीम साफ़ी ने साबिक सदर से पूछा कि ज़्यादा दिल आपका किसके रवैये ने तोड़ा है, तो इस मौके पर आसिफ अली ज़रदारी का जवाब था, नहीं नहीं नहीं, ऐसा दिल रखते नहीं जो टूटेगा। नंबर 26, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी अमेरिका यात्रा के दौरान तब हाईलाइट हुए जब उन्होंने रियासत अलास्का की गवर्नर सारा पैलिन से अजीबो गरीब फरमाइश कर डाली। मुल्की और गैर मुल्की जरीदों और न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़रदारी साहब मोहतरमा को दिल दे बैठे। ज़रदारी साहब सारा पैलिन से हैंड शेक करते हुए बोले, आप तो हकीकी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा हसीन और जमील हैं जितनी आप दूर से नजर आती हैं। मुझे अब समझ में आया कि पूरा अमेरिका आप पर फिदा क्यों है। उस दौरान ज़रदारी साहब सारा पैलिन से मुसाफहा किए जा रहे थे और हाथ छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहे थे। सारा पैलिन कहती हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया और मैं जाने लगी तो मिस्टर प्रेसिडेंट मुस्कुराते हुए बोले, मेरा तो ये जी चाहता है कि मैं सबके सामने आपको हग कर लूं, लेकिन इसका मौका ही नहीं मिल सका।
याद रहे कि उन दिनों में पाकिस्तान में जरदारी साहब के खिलाफ फतवे भी जारी हुए और खवातीन के हकूक की तंजीमें भी उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहीं। नंबर 27, सिंध की वज़ीर सेहत अज़रा फजल आसिफ अली जरदारी की बड़ी बहन हैं। अगरचे वो पेशे के लिहाज से सर्जन हैं, लेकिन वो पिछले 20 सालों से सियासत कर रही हैं। नंबर 28, आसिफ जरदारी की छोटी हमशीरा फरियाल तालपुर भी सियासत कर रही हैं। वो 2 मरतबा नवाबशाह जिला की नाज़िम बन चुकी हैं, जबकि वो 2 बार कौमी असम्बली की रुकन भी मुंतखब हुई। 2018 के जनरल इलेक्शन में फरियाल तालपुर लाड़काना के एक सूबाई हल्के से उम्मीदवार थी और वो इलेक्शन जीत के MPA बनी। नंबर 29, आसिफ जरदारी की ज़रई ज़मीन के बारे में बात की जाए तो रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त उनकी पूरे मुल्क में ज़ाती 349 एकड़ की ज़रई ज़मीन है, जो कि 14 मरबे बनती है, जबकि आसिफ जरदारी 7399 एकड़ की ज़रई ज़मीन में शराकतदार भी हैं। नंबर 30, आसिफ जरदारी किस किस मुल्क की सैर तफरी कर चुके हैं तो रिकॉर्ड के मुताबिक वो अमरीका, भारत, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, ईरान, जापान, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंग्लैंड, जर्मनी, चाइना, UAE और सऊदी अरब समेत कई अहम ममालिक का दौरा कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। शेख मुजीबुर रहमान के दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए यहाँ नीचे, और रेहाम खान की बायोग्राफी देखने के लिए इधर क्लिक करें। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।